बात तो माह दिसंबर की कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हम चिल्लाए कलान की ओर चल रहे हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत वादी कश्मीर के अंदर शदीद तौर पर देखी जा रही है। और शदीद सर्दी के बीच बिजली का बहरान एक तरफ से और दूसरी तरफ से नदी नालों का जमना और पानी ना आना एक और परेशानी यहाँ वादी कश्मीर के अंदर जुड़ती हुई नजर आ रही है। चिल्लाए कलान ऑफिशियली दिसंबर 21 तारीख को दस्तक देगा और 22 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन यहां पर होगा। और माना जा रहा है कि ये आने वाले 40 दिन जो होंगे वो मजीद सर्दी के होंगे, लेकिन फिलहाल वादी का दर्जा हरारत -0 से -3-4 डिग्री तक भी कई मकामात पर रिकॉर्ड किया गया, जो ये साफ दिखा रहा है कि चिल्लाए कलान की आमद से पहले ही वादी कश्मीर के अंदर सूरत हाल इस तरीके की है कि हर तरफ से धुंध है, हर तरफ से कोहरा है और कोहरे और धुंध की वजह से अबूर मरूर सुबह की जो वो रोजमर्रा की जिंदगी है वो लेट शुरू हो रही है। दुकान 10, सवा 10, 11 बजे के आसपास खुलना शुरू होते हैं और शाम 4-5 बजे के बाद दोबारा से बंद होते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में और शाम इवनिंग में बहुत ज्यादा धुंध होती है। ये तस्वीरें रेलवे स्टेशन नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की आपके सामने है, जहां पर सूरत हाल ये है कि किस तरीके का असर बारामूला, पटन, सोपोर, बड़गाम और श्रीनगर आते आते हमारे नुमाइंदे ने देखा है। यह सूरत हाल इस तरीके की बताई जा रही है, लेकिन मगरिबी हवाओं का असर बन रहा है और इतलात और खबरों के मुताबिक बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी के आसार नुमाया हो रहे हैं। जोजिला पास हो, राजदान टॉप हो, फिर दीगर जो सिमथन का इलाका हो, यहाँ पर भी शदीद सर्दी है। और शदीद सर्दी की वजह से जो टॉप वाला एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है, वहाँ पर सुबह सुबह कोहरा भी नजर आ रहा है। जोजिला सबसे सरतरीन इलाका, रात का कम से कम दर्जा हरारत -16 से भी नीचे चला गया है। अब फ्लाइट ऑपरेशंस की बात करें, श्रीनगर का एयरपोर्ट सुबह की परवाजों में ताखीर है, क्योंकि 7-8 बजे जिन परवाजों ने आना था वो आ नहीं पा रही है। धुंध सिर्फ आपको श्रीनगर के अंदर नजर नहीं आ रही है, नई दिल्ली की सूरत हाल भी इसी तरीके की बनी हुई है। वहां से परवाजों का आना जाना डिले चल रहा है, उसका असर श्रीनगर के अंदर भी है। अथॉरिटीज, इंतजामिया, चाहे वो सूबा कश्मीर की हो या सूबा जम्मू की हो, एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। जो मुसाफिर बालाई इलाकों के अंदर सफर करते हैं वो भी एहतियात करें, मैदानी इलाकों के अंदर लोग एहतियात करें, और स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें गरम मलबूसात और गरम पानी पीने का जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी है। हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया है। क्या कुछ सूरत हाल उन्हें सुबह सुबह देखिए, जरा आप भी देखें कि वादी कश्मीर जन्नत बेनजीर किस तरीके की सुबह सुबह नजर आ रही है। इस वक्त कड़ाके की ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम खुसूसन नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ या पूरे वादी कश्मीर की बात करें, क्योंकि इसी तरह का हाल जो है वो सरहदी इलाकों में, यानी कि सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है इसी तरीके की धुंध है, इसी तरीके की सर्दी है। क्योंकि आपको जो है विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सुबह तकरीबन 7:30 बजने को है और बाकायदा तौर पर जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है धुंध छाई हुई है, यानी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले वक्त में जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बारिशें होंगे और इसके साथ साथ बर्फबारी का इम्कान है। ताहम इस वक्त की बात करें, ये जो रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड में, और देखा जाए ये जो पटरी है बिल्कुल जो है ये धुंध में जो है तब्दील हो चुके हैं, यानी कि कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। बिलखुसूस देखा जाए यहाँ पे इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और खुसूसन देखा जाए इसी तरह की जो सर्दी है वो सुबह शाम लगातार हो, यानी कि दिन में अगर जो थोड़ी बहुत राहत मिलती है, यानी कि सुबह शाम जो है काफ़ी सर्दी होती है और इसकी वजह से लोग भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। क्योंकि अब इम्कान यही है आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो है पेशन गोई दी गई, यानी कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है हल्की तौर पर जो है बर्फबारी का इम्कान है। ताहम ये देखना पड़ेगा किस तरीके की बर्फबारी यहाँ पे होगी। वादी कश्मीर के अलग अलग अजलाओं की बात करें, अलग अलग इलाकों होंगी बर्फबारी होगी, उसकी वजह से जो है काफ़ी राहत मिलेगी। हिसान हुसैन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर।
बात थी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और ये सुबह सुबह जो लोग रेलवे से सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाते हैं, इन इलाकों की सूरत हाल क्या है? ये दो तरह की तस्वीरें, एक तो फ़िज़ाई आलूदगी, दूसरी तरफ परेशानी और मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा। और वैसे भी अभी कल और परसों इंतज़ार करना होगा। महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन है, जो महकमा मौसमियात ने कहा है, उसके मुताबिक तकरीबन आपको 21 तारीख तक यानी चिल्ला कलान का आगाज़ होगा, तो उसके बाद से ही हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। रेस्ट ये पूरा महीना हमने जिस तरीके से देखा खुश्क ही गुजर गया है।